अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है तो ये कहानी आपके लिए, इसको एंड तक ज़रूर सुनें। कहानी का नेम है द मोक एंड द एम्प्टी बोट। मोक आप साधु या राहब कह सकते हैं। वो एक ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करता है अपने गुस्से की आदत पे काबू पाने के लिए। वहाँ पे उसे कुछ मेंटोर मिलते हैं जो कि मेडिटेशन या मराकबा सिखाते हैं। तो पहले दिन जब वो मेडिटेशन के लिए बैठता है, अपनी आंखें बंद करता है, तो उसको आसपास का शोर बहुत तंग करता है। आसपास के फेलोज का शोर, परिंदों, पौधों, इवन के पत्तों का शोर उसे तंग कर रहा होता है। वो घबरा के उठ जाता है, अपने मेंटोर के पास जाता है और उसे बताता है कि जैसे ही वो मेडिटेशन के लिए आंखें बंद करता है तो उसके साथ जो होता है। तो उसके मेंटोर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? तो वो शख्स खामोश हो जाता है। तो उसके मेंटोर उसे समझाते हैं कि तुम्हारी मेडिटेशन का असल मकसद भी यही है कि तुमने आसपास की आवाज़ों को, बाहर की आवाज़ों को नज़रअंदाज करना सीखना है। तो खैर वो मेंटोर की अपनी इन तमाम बातों को अपने पल्ले से बांधता है और दोबारा मेडिटेशन के लिए चला जाता है। उस ट्रेनिंग कैंप के साथ एक झील होती है। वो झील किनारे चला जाता है और वहाँ पे अपनी मेडिटेशन स्टार्ट करता है। जो ही उसने मेडिटेशन के लिए अपनी आंखें बंद की होती हैं कि वहाँ पे एक परिंदों का कॉल आ जाता है और वो पानी की छींटें फेंकना शुरू कर देता है। वो फिर तंग होकर उठ जाता है कि इन्होंने यहाँ पर भी नहीं छोड़ा। वहाँ साथ ही उसको एक कश्ती नज़र आती है, खाली कश्ती नज़र आती है। उस कश्ती पे सवार होता है और मिडल ऑफ द लेक चला जाता है। वहाँ पुरसकून माहौल होता है, फोकस के साथ वो अपनी मेडिटेशन कर लेता है। पहले दिन, दूसरे दिन जाता है, तीसरे दिन जाता है। जो ही वो चौथे दिन जाता है और मेडिटेशन के लिए भी उसने अपनी आंखें बंद की होती हैं कि उसको पानी की लहरों का शोर सुनाई देता है। वो अपनी आंखें खोल देता है और देखता है कि एक कश्ती उसकी कश्ती की तरफ बढ़ रही है। वो शोर करना शुरू कर देता है कि इस कश्ती को रोको, ये मेरी कश्ती के साथ टकरा जाएगी। थोड़ी देर में वो कश्ती उसकी कश्ती के साथ टकरा जाती है और वो जो है ना, वो गुस्से में चीखना शुरू कर देता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर भी नहीं छोड़ा, मिडल ऑफ द लेक भी नहीं छोड़ा, और यहाँ पे भी मुझे जो है ना वो फोकस के साथ काम नहीं करने दे रहे। अभी वो गुस्सा कर ही रहा होता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ते है, देखता है कि वो कश्ती अंदर से खाली होती है। एंड दैट वॉज द मोमेंट व्हेन ही रियलाइज कि ये उसके बाहर का शोर नहीं था, ये उसके अंदर का शोर था जो उसे तंग कर रहा था। वो वापस चला जाता है अपने मेंटोर के पास। उसको अपने मेंटोर की तमाम बातें याद आती हैं और वो वहाँ पे दोबारा उसी जगह वापस जाता है और वहीं पे मेडिटेशन स्टार्ट कर देता है और मुस्कुरा देता है कि आसपास की आवाज़ें अब भी उसे सुनाई दे रही होती हैं, लेकिन वो उसे अब तंग नहीं करती। उसे समझ आ जाती है कि ये बाहर का शोर नहीं होता, ये उसके अंदर का शोर होता है जो कि उसे डिस्टर्ब कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कई खाली कश्तियाँ आएंगी जो आपके साथ टकराएंगी। दुनिया का शोर आपको तंग करेगा, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी इनर पीस पे, आपके अंदर पे डिपेंड करता है कि वो आपको गुस्सा दिलाएगा या नहीं। थैंक यू।